क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ माता की पूजा के लिए ही नहीं होते, बल्कि इन 9 दिनों में अगर आप सही तरीके से पूजा करें तो अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। हर दिन एक देवी, हर देवी से जुड़ा एक ग्रह और हर ग्रह को मजबूत करने का एक खास उपाय। इस वीडियो में जानिए कौन से दिन कौन सी माता की पूजा करें, कौन से रंग के वस्त्र पहने, क्या भोग लगाएं और क्या दान करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर वैदिक। नवरात्रि के 9 दिन केवल माता की पूजा का समय नहीं होते, बल्कि ज्योतिष के अनुसार ये समय कुंडली के ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर देवी का संबंध किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा से माना जाता है। अगर इन दिनों में सही वस्त्र, भोग, दान और मंत्र का पालन किया जाए तो ग्रहों का शुभ प्रभाव और भी बढ़ सकता है। अब जानते हैं 9 दिन, 9 देवी और 9 ग्रहों का रहस्य। पहला दिन, सूर्य ग्रह, माता शैलपुत्री। पहले दिन पूजा होती है शैलपुत्री की। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में सती थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। सूर्य ग्रह आत्मबल, नेतृत्व और जीवन ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। शैलपुत्री भी शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ऊर्जा से होती है। वस्त्र इस रंग के धारण करें, लाल या नारंगी। भोग, घी या घी से बनी मिठाई। दान, गुड़ या गेहूं। मंत्र, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। दूसरा दिन, चंद्र ग्रह, माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजा होती है ब्रह्मचारिणी की। कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने पहले केवल फल खाकर तपस्या की, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चंद्र ग्रह मन, भावनाओं और मानसिक शक्ति का कारक है। इतनी कठोर तपस्या के लिए अत्यंत मजबूत मन चाहिए, इसलिए ये दिन चंद्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। वस्त्र इस रंग के धारण करें, सफेद। भोग, मिश्री या चीनी। दान, चावल या दूध। मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा दिन, मंगल ग्रह, माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन पूजा होती है चंद्रघंटा की। कथा के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा धारण की। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं जब दैत्यों ने देवताओं पर हमला किया, तब माता ने युद्ध रूप धारण किया। उनकी घंटा की भयंकर ध्वनि से दैत्य भयभीत हो जाते थे। माता ने अपने शौर्य और शक्ति से दैत्यों का नाश किया। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और युद्ध का ग्रह माना जाता है, इसलिए ये दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है। वस्त्र इस रंग के धारण करें, लाल। भोग, दूध से बनी मिठाई। दान, तांबा या मसूर दाल। मंत्र, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। चौथा दिन, बुध ग्रह, माता कूष्मांडा। चौथे दिन पूजा होती है कूष्मांडा की। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि सूर्य मंडल की ऊर्जा भी माता कूष्मांडा से ही उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता का ग्रह है। सृष्टि की रचना भी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है,
इसलिए ये दिन बुध से जुड़ा माना जाता है। वस्त्र इस रंग के धारण करें। हरा। भोग मालपुआ। दान हरी मूंग। मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। 5वां दिन। डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो के पर्सनल कंसल्टेंसी और कोर्सेज के लिए कांटेक्ट करें और जानें सब कुछ। 5वां दिन। गुरु ग्रह माता स्कंद माता। 5वें दिन पूजा होती है स्कंद माता की। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। कथा के अनुसार जब दैत्य तारकासुर का आतंक बढ़ गया तो देवताओं को बताया गया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और अंत में तारकासुर का वध कर दिया। गुरु ग्रह ज्ञान, मार्गदर्शन और धर्म का ग्रह है। स्कंद माता भी अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाने वाली माता हैं। वस्त्र इस रंग के धारण करें। पीला। भोग केला। दान पीली दाल। मंत्र ओम देवी स्कंद मातायै नमः। 6ठा दिन। शुक्र ग्रह माता कात्यायनी। 6ठे दिन पूजा होती है कात्यायनी की। महर्षि कात्यायन ने देवी की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। जब महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया तब माता कात्यायनी ने युद्ध किया और उसका वध कर दिया। माता कात्यायनी सौंदर्य, आकर्षण और शक्ति का प्रतीक हैं। शुक्र ग्रह भी सौंदर्य, प्रेम, कला और वैभव का ग्रह है और ज्योतिष में शुक्र ग्रह पाइसेस में उच्च माना जाता है। वस्त्र इस रंग के धारण करें। गुलाबी। भोग शहद। दान सफेद वस्त्र। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। 7वां दिन। शनि ग्रह माता काल रात्रि। 7वें दिन पूजा होती है काल रात्रि की। जब रक्त बीज नामक दैत्य का आतंक बढ़ गया था तब माता ने भयंकर रूप धारण किया। उसकी हर रक्त बूंद से नया दैत्य पैदा हो जाता था। तब माता ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। शनि ग्रह कर्म, न्याय और कठिन परीक्षाओं का ग्रह है। वस्त्र इस रंग के धारण करें। नीला या काला। भोग गुड़। दान काले तिल। मंत्र ओम देवी काल रात्रये नमः। 8वां दिन। राहु ग्रह माता महागौरी। 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। भगवान शिव को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनका शरीर अत्यंत उज्जवल हो गया। राहु ग्रह अंधकार और भ्रम का प्रतीक है, जबकि महागौरी पवित्रता और प्रकाश का। वस्त्र इस रंग के धारण करें। बैंगनी या सफेद। भोग नारियल। दान नारियल या सफेद मिठाई। मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः। 9वां दिन। केतु ग्रह माता सिद्धिदात्री। 9वें दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की। कथा के अनुसार माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्रदान की थीं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप हो गया और उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। केतु ग्रह आध्यात्मिकता और मोक्ष का ग्रह माना जाता है। वस्त्र इस रंग के धारण करें। हल्का नीला या बैंगनी। भोग हलवा। दान तिल या कंबल। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रयाय नमः। कंक्लूजन। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्रद्धा से माता की पूजा, सही वस्त्र, भोग, दान और मंत्र का पालन करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह संतुलित होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।